अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए ले गए हैं करंट अफेयर की क्लास दोस्तों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में दोस्तों। तो एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 10 राजन युद्ध में भारत के तट पर विजेता बने। कहने का मतलब किस तट पर विजेता बने थे भरत? तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी या सतलज नदी या पारूशनी नदी। तो 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, 10 राज युद्ध ऋग्वेद के अंदर, तो वो पारूशनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? पारूशनी नदी के किनारे पर। और ये पारूशनी नदी के किनारे पर ये जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों, किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये आपको याद रखना है कि एक महान भारत के एक राजा थे जो त्रित्सु वंश के थे दोस्तों। त्रित्सु वंश के शासक, त्रित्सु वंश के शासक जिनका नाम था राजा भरत राजा सुदास। तो भारत राजा सुदास और 10 जनजातियों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिनमें 10 जनजातियां कौन सी थी दोस्तों? एक का नाम पेरू, एक का नाम युद्धू, एक का नाम तुर्वशा, एक का नाम अनु, एक का नाम द्रुहु और एक का नाम क्या था दोस्तों? अलीना। एक का नाम था पक्ता और एक का नाम क्या था दोस्तों? बालांश और शिव और विशानीन। ये जनजातियां थी दोस्तों। इन जनजातियों के मध्य भारत राजा सुदास और इन जातियों के मध्य क्या लड़ा गया था? पारूशनी नदी के किनारे पर एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें जीता कौन था दोस्तों? तो भरत राजा सुदास जीता था और ये रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो पारूशनी नदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, तो इसे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से कौन सा खरोष्टी लिपि में है? तो मनसहरा और शहबाजगढ़ी, सांची, सारनाथ और बेरूत। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों इसका मनसहरा और शहबाजगढ़ी, क्योंकि ये वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? तो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? पाकिस्तान में खैबर पख्तून यानी खैबर दर्रे के अंदर है दोस्तों, ये पाकिस्तान में, ठीक है। और ये माना जाता है खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे अशोक के 2 प्रमुख शिलालेख हैं, जिनमें एक मनसहरा है, एक शहबाजगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में पूरे साम्राज्य में राजस्व संग्रहण का प्रमुख पर्यवेक्षक कौन था? समारता या सुनिधिता या कर्मानीतिका नतिका या अंतपाल? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, सॉरी क्या नाम दोस्तों? चाणक्य का। चाणक्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार ये जो समाहर्ता है दोस्तों, समाहर्ता ये क्या थे? पूरे जिला के एकमात्र, ये जो जिले कलेक्टर के रूप में होते थे दोस्तों। माना जाता है राजस्व इकट्ठा करने के लिए जिला कलेक्टर के बराबर या जिले के प्रमुख अधिकारी के बराबर होते थे समाहर्ता। और ये साल में एक बार ही क्या करते थे? प्रांतपालों से मिलने जाते थे दोस्तों, साल में एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर अशोक घोष? तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों भी, चिकित्सक कौन थे? चरक थे या वसुमित्र थे या नागार्जुन थे या फिर अशोक घोष थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चरक, क्योंकि चरक को माना जाता है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के अंदर ये क्या थे? एक चिकित्सक अधिकारी थे, ठीक है। और ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं चरक को, प्राचीन भारतीय।
भारतीय चिकित्सक जनक। चिकित्सा के जनक चरक को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई दोस्तों? मोहनजोदड़ो, कोट बेला या कोट दीजी या सिरसरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से निर्मित मानी जाती है और प्राचीन कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। ठीक है, बड़ी बस्ती में से एक मानी जाती है दोस्तों। मोहनजोदड़ो विभिन्न खोजों में शामिल है, जिसमें महान स्नानागार, यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है दोस्तों, और महान अन्न भंडार है, क्योंकि यहाँ पर अन्न को भंडार करने के लिए बहुत ही बड़ा क्या टंकी है एक प्रकार से दोस्तों। और कांस्य की नृत्य करने वाली एक लड़की की मूर्ति मिली है दोस्तों, और एक दाढ़ी वाला आदमी मिला है। टेराकोटा खिलौने और बेल सील पशुपति सील मेसोपोटामिया प्रकार के 3 बेलनाकार मोहरे बनी हुई कपड़ों की एक टुकड़ा मिला है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और इस क्लास को आगे से आगे फैलाने का प्रयत्न करें दोस्तों। और इस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि एसएससी जीडी अन्य एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।